जय श्री राम। वेलकम बैक टू माय चैनल। हो गई है सुबह और मैंने कर लिया है योगा। अगर आप कोई भी चीज़ अपने रूटीन में लाओ तो वो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। मैंने दोबारा से अपने रूटीन में योगा शुरू किया है तो बहुत ही अच्छा माइंड भी रहता है और बॉडी भी बहुत ही एक्टिव रहती है। साथ में मैं ले रही हूँ थोड़ा सा वार्म वाटर, ज़्यादा गर्म नहीं है, ओनली वार्म है। और उसके साथ लेती हूँ मैं 4 खजूर, क्योंकि मुझे डिफ़िशियंसी ऑफ आयरन है तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है सारी आयरन की चीज़ें लेना। जय श्री राम। वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चे हैं किचन में मेरे साथ क्योंकि बच्चे को लगी है भूख और बच्चे आए हैं किचन में ये पूछने की क्या बना है ब्रेकफास्ट में। मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट में ओट्स। बट बच्चे तो पसंद नहीं करते ओट्स, बच्चों को तो कुछ और चाहिए। आज छुट्टी भी थी और काफ़ी दिन से इन्होंने नूडल्स नहीं खाए थे, इनके लिए मैंने बनाए हैं नूडल्स। वह क्या कर रही है? पिटाई खाएगी क्या? अभी आंख में मिर्च चली जाएगी फिर रोएगी। बच्चों के लिए मैंने बनाया, मत करो रहने दो, पीछे रहो, पीछे पीछे। बच्चों के लिए बनाई है मैंने क्या, मैगी। ठीक है। इनके लिए मैगी बनाई है क्योंकि बच्चे ओट्स नहीं खाते हैं अपने, और इनके लिए बनाई है ओट्स। ये और मैं खाऊंगी ओट्स। और आज हमारा सोफा वापस आ गया है। वापस आ गया है तो हम कितने खुश हैं। गौरा कितनी खुश है। ब्लॉग में बने रहिए, हम दिखाएंगे आगे आपको सोफा कैसा आया है, कैसा लग रहा है, और हमने कैसे अपने पुराने सोफे को नए सोफे में चेंज किया। और अब आप फिर कमेंट में हमें बताएंगे कि अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, हमने अच्छा किया, गलत किया, हमें नया लाना चाहिए था। चलिए तब तक ब्रेकफास्ट करते हैं, है ना बोली? और ब्रेकफास्ट करते हैं, बाद में मिलते हैं। ठीक है, ओके, बाय। इवनिंग, शाम का टाइम हो चुका है और पूजा हो गई है शाम की। डिनर बन चुका है, दाल बनाई है, पनीर दोपहर बनाया था। पनीर इनफ नहीं था, बच्चे पनीर खाएंगे। मैंने दाल बना दी है थोड़ी सी, तो उसको थोड़ा सा छौंक देना बाकी रह गया है। और गोली आ गया है खेल के और अब कर रहा है पढ़ाई। क्या पढ़ रहा है? इंग्लिश ग्रामर। गोली पढ़ रहा है इंग्लिश ग्रामर, और आप हमारे पीछे कुछ देख रहे होंगे चेंज। ये रहे हमारे न्यू सोफे, ग्रे कलर के। अभी मैं दिखाती हूँ आपको। फाइनली हमारे सोफे हो गए हैं तैयार, और ये रहे हमारे सोफे। कुशन हटा के दिखाती हूँ, कुशन हटा देती हूँ। अब देखिए नाउ, ये पहले होते थे ब्राउन कलर के और अब हो गए हैं ग्रे। कैसा लग रहा है गोली बैठ के न्यू सोफे पे? देखने में तो बल्कि न्यू ही लग रहे हैं, लग ही नहीं रहा कि ये पुराने वाले हमने दोबारा से चेंज कुछ कराया है। ये रहे हमारे न्यू सोफ़े। बताइएगा कैसे लगे आपको हमारे न्यू सोफ़े। विचार विमर्श करके हम लोगों ने यही डिसीजन लिया था कि न्यू सोफ़े लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि काफ़ी पैसा खर्च होगा, क्योंकि न्यू सोफ़े इतने सस्ते तो आते ही नहीं हैं कि ले लो। और फिर एक बार को ले भी लिया हमने न्यू सोफ़े, तो फिर जो पुराने हैं उनका क्या करना है। ये बहुत सारी दुविधा थी, तो हमने यही सोचा कि एक काम करते हैं, इन्हीं सोफ़े को नया कर देते हैं, बैठना ही तो है, क्या करना है, तो क्यों पैसे फिजूल खर्च किए जाएं ऐसी चीज़ के लिए जो कि आगे चल के कुछ खास यूज़ की तो है नहीं, बैठने की यूज़ की है। तो अब इस पर भी आप बैठ ही सकते हैं और कंफर्टेबल बैठ सकते हैं, काफ़ी कंफर्टेबल है। वही है, सिर्फ अंदर का पोर्शन चेंज हो गया है, कपड़ा चेंज हो गया है, लेकिन है वही चीज़। तो ये चीज़ को रीयूज़ किया है, और एक ऐसी चीज़ को जिस पे अगर आप खर्चा करोगे तो बेफिजूल का खर्चा ही होगा, और वो पैसा हम कहीं और भी लगा सकते हैं। बोलिए राइट। ऐसी चीज़ तो है नहीं सोफ़ा कि आप नया लेंगे तो ही आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामान तो है एटलीस्ट कि भाई ख़राब हो गया तो आप उसको दोबारा से यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन सोफ़ा टाइप चीज़ तो एक ऐसी है कि आप उसको ठीक करा के दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। आप एग्जांपल देख सकते हैं। आप बताइए आपको हमारे सोफ़े कैसे लगे, हमारी सोच कैसी लगी कि हमने एक पुरानी चीज़ को नया करके यूज़ कर रहे हैं। और फाइनली मेरी शादी की चीज़ थी, मैं ऐसे कैसे फेंक देती, क्यों भाई? सबको प्यार होता है, अपने जो हमारे पेरेंट्स हमें देते हैं प्यार से, उस चीज़ को जितनी भी लेडीज़ होंगी, अगर उनके पिता ने मतलब उनकी फैमिली में जब उनकी शादी होगी, उनके पेरेंट्स ने जो भी उनको प्यार से दिया होगा, कोशिश यही करते हैं कि उस चीज़ को संजो के रखें जब तक हम हैं, क्योंकि याद तो जुड़ी रहती है। कितने साल हो गए, 12 साल हो जाएंगे मेरी शादी को, तो 12 साल की चीज़ थी मेरी,
तो ऐसे तो फेंक नहीं सकती थी मैं, तो इसलिए हमने नया सोफ़ा तैयार करा दिया। तो मोह तो रहता ही है अपनी चीज़ों से, तो इसलिए बेकार खर्चा नहीं हुआ। सो आप बताइए आपको कैसा लगे हमारी राय। तो मिलते हैं अब बाद में, गौरा गई है पापा के साथ और मैं करती हूँ थोड़ा सा और काम। मिलते हैं आपसे बाद में। सो अगेन वी लेडीज़ आर बैक टुगेदर। सो हम लोग जा रहे हैं अगेन कहीं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। एक्चुअली ना हम लोगों के साथ अक्सर ऐसा होता है कि या तो हम महीने महीने भर नहीं मिल पाते हैं क्योंकि सब लोग बिज़ी रहते हैं, या फिर कभी ऐसा होता है कि हर 2 दिन, हर 3 दिन या हफ्ते भर में कोई ना कोई फंक्शन, कोई पार्टी रहती है कि हम लोग रोज़ मिलते हैं। सो आज भी ऐसा ही हुआ कि कुछ दिन पहले हम लोग फिर पार्टी में थे और आज फिर हमें कहीं जाना है। सो हम लोग जा रहे हैं ए ब्लॉक में, और आज हम लोगों ने लगभग सबने पिंक ही पहना है, कोई थीम नहीं है, कोइंसिडेंस है। तो हम लोग पहुंच गए हैं जहां हमें जाना था। तो ये है सामने ए ब्लॉक। सो हम लोग पहुंच चुके हैं और ये है दीपा भाभी की मम्मी जो कि बहुत क्यूट हैं, बहुत प्यारी हैं। और हम लोग यहाँ आए हैं कात्यानी के रोके में, या आप तिलक भी कह सकते हैं। सब लोग इकट्ठे हैं और ये हैं कात्यानी के पापा जिनकी बेटी का आज रुका है, और ये है प्यारी सी कात्यानी। इसका इंट्रोडक्शन मैं आपको बाद में दूंगी, फ़िलहाल मैं आपको बताती हूँ। इसका रोका सुबह ही हो चुका है, हम जस्ट शाम को 5 बजे इससे मिलने आए हैं और ये हमारा आशीर्वाद ले रही है सबसे। हमारे यहाँ लड़की मायके में पैर नहीं छूती है, बट पहाड़ में लड़कियाँ मायके में भी और ससुराल में दोनों में पैर छूती हैं, तो वो हमारा पैर छू के आशीर्वाद ले रही है। तो भाभी आपको थैंक यू आप मम्मिया सास बन गई, मम्मिया सास बन गई है ना? मम्मिया सास ही बोलते हैं ना। बधाई हो। फिर से आएंगे। अब शादी नजदीक है तो मेहमान तो आएंगे ही, तो घर आना जाना रहेगा, है ना? डांस भी करवाओगे हमसे? डांस पार्टी शुरू। बस तो ये प्रैक्टिस करके आइए। क्यों करते ये दो है डांसर। मैं बहुत प्रैक्टिस करके आई हूँ। और आपकी मम्मी बिल्कुल, मतलब आप भी ले लेना, आपकी मम्मी बहुत ही क्यूट है और आप भी बहुत क्यूट हो, बहुत ही अच्छी लगती है ना। हम बैठे हैं, डांस वांस होगा तो बढ़िया वाला, ठीक है। तो अब मैं इंट्रोड्यूस करती हूँ आपको ब्राइड टू बी से। ये है कात्यानी जो कि एक डॉक्टर हैं, एक होम्योपैथी डॉक्टर, और बहुत ही प्यारी बच्ची है, बहुत क्यूट बच्ची है। सो इनका था आज रोका। सो हम लोग यहीं पे इसीलिए एकत्रित हुए थे उसको आशीर्वाद देने के लिए। सो कात्यानी के ससुराल से आया था केक जो कि उसने हम सब के साथ मिलकर काटा और एंजॉय किया हम लोगों ने भी, और कात्यानी को खूब सारा प्यार और खूब सारा आशीर्वाद दिया। प्यारी सी कात्यानी को नज़र ना लगे, बहुत क्यूट लग रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी, और है ही वो बहुत प्यारी। बरसों के इंतजार में शुभ दिन आया रे, सालों के इंतजार में शुभ दिन आया रे। लाला जी ने दिन सुनाया, दादी मंगल गाओ, ढोल बजे बाजीरा बाजे और बाजे शहनाई, ढोल बजे बाजीरा बाजे और बाजे शहनाई। हमारा हो गया। बांसुरिया बाजे रे बाबुले दरबार में, बांसुरिया बाजे रे, शुभ दिन आया रे, बरसों के इंतजार में शुभ दिन आया रे। बाजे और बाजे शहनाई, बांसुरिया बाजे रे बाबुले दरबार में, बांसुरिया बाजे रे, शुभ दिन आया रे, बरसों के इंतजार में शुभ दिन आया रे, बरसों के इंतजार में शुभ दिन आया रे। बहुत बहुत बधाई। सो ये है कात्यानी की मम्मी जो कि डांस कर रही हैं। कमाई किस दिन के लिए, बाबा की कमाई किस दिन के लिए, दादा की कमाई किस दिन के लिए। सो ये है दीपा भाभी जो कात्यानी की सगी मामी हैं। सो ये हैं दीपा भाभी और उनकी मम्मी जिन्होंने दोनों मिलकर बहुत सुंदर डांस किया। की कमाई किस दिन के लिए, आज अंगना में
बज गए हैं रात के 8 और मैं आ गई थी 7 बजे। और आते ही मैंने फिर सब्ज़ी बनाई डिनर के लिए, क्योंकि खाना कुछ नहीं बनाता, क्योंकि सब्ज़ी भी नहीं थी जो मैं दोपहर में बना ली थी, दोपहर में नहीं बना पाई थी मैं। सो अब मैंने बना ली है चने की दाल और लौकी। गर्मियों की यही सब्ज़ी है और हेल्दी भी है हमारे लिए भी, बच्चों के लिए भी। तो मैंने यही बना ली थी और बोली को अब लगाई है भूख। सो मैं आ गई हूँ किचन में बनाने के लिए रोटी। सब्ज़ी मेरी ऑलमोस्ट तैयार हुई है। सो खाना बना लेते हैं बच्चों के लिए और मैं अपना ब्लॉग आज यहीं एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा और हमारी प्यारी कात्यायनी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, क्यूट सी। और आज उसका तिलक हुआ है, उसका रोका हुआ है और बहुत जल्दी उसकी शादी भी हो जाए। बोलते हैं सब जगह अलग अलग बोलते हैं। सो जल्दी जल्दी अब उसकी शादी की भी तैयारी और हम लोगों को फिर पार्टी मिले। सो ये रही मेरी चने लौकी की सब्ज़ी और आटा मैंने तैयार कर दिया, बस गर्मा गर्म रोटी बनाती हूँ। गोलियाँ तैयार में खड़ा है, ये सोच रहा है मम्मी व्लॉग बनाने लग रही है, मुझे भूख लग रही है, राइट? मट्ठा भी चाहिए? चलो ठीक है। ब्लॉग को हम यही एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। हमारी प्यारी सी कात्यायनी ब्राइड भी अच्छी लगी होगी, मतलब हुई तो नहीं लेकिन होने वाली है, जल्दी ही उसका शादी की डेट भी आएगी और हमारी प्यारी कात्यायनी दुल्हन भी बनेगी। सो अब हम मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, है ना? तब तक के लिए और आप लोगों को अगर हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और अगर कुछ कमी भी हो तो आप वो भी बता सकते हैं। और वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। जरूरी नहीं है आप हमारी अच्छाइयाँ ही ढूंढें, आप हमारा जो कुछ गलत दिखता हो वो भी आप बता सकते हैं, बोल सकते हैं। हम उस चीज को स्वीकार करने के लिए तैयार और हैं। बेल आइकन भी दबा देना और उसको ऑल कर देना ताकि आपको जब भी हमारे ब्लॉग्स हैं उसको नोटिफिकेशन आते रहें। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, शुभ रात्रि, बाय बाय।